मेरा उससे निवेदन है, गुहार है कि कम से कम 2 चरणों में ट्रेनिंग करवाइए 49,559 वैकेंसी की पुलिस वालों की। और हो सके मैं इस चीज़ के लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद दूंगी कि अगर हो सके तो लड़कियों को सभी लड़कियों को फर्स्ट बैच में ही बुला लीजिए, क्योंकि ये 6 महीने पता नहीं कैसे कटेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं और मुझ जैसे न जाने कितने बच्चे मरने के लिए मजबूर हो जाए। धन्यवाद। आज युवाओं के सीने में बहुत दर्द है, जो बेरोजगारी के रूप में ज्वालामुखी की तरह उनके सीने के अंदर फूट रहा है। आज बेरोजगारी की मार ने आज युवाओं को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन आज युवा आत्महत्या नहीं कर रहा है। हम आपको बता दें, सरकार के द्वारा सीधा युवाओं का मर्डर किया जा रहा है, क्योंकि सरकार की गलत नीति और सोच के कारण आज युवा परेशान है, जिसके कारण वह आत्महत्या कर रहे हैं। आप सभी युवाओं के लिए एक बुरा समाचार है। कल आपका एक युवा भाई ही बेरोजगारी से परेशान होकर के खुदकुशी कर लिया है। यह राजीव नाम का युवा इलाहाबाद में रह करके जॉब के लिए तैयारी करता था। कई वर्ष बीत जाने के कारण इसे जॉब नहीं मिली, जिसके कारण यह हताश और निराश हो गया और अपने लाइफ से दुखी हो गया, जिसके कारण इसने खुदकुशी कर ली। आप सभी युवाओं से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इस युवा भाई के बलिदान को बेकार मत जाने देना। आप सभी युवा को एक साथ खड़े होकर के इस बढ़ रही बेरोजगारी के विरोध में सरकार के सामने खड़ा होना है। शायद सरकार को ये नहीं पता, अगर युवा जाग गया और सरकार के विरोध में खड़ा हो गया तो सरकार की खड़िया खड़ी हो जाएगी। आप सभी नेताओं को हमारी एक हिदायत है युवाओं की तरफ से कि जिस दिन युवा बिगड़ गया और अपने पे आ गया तो आप सभी लोग उसे संभाल नहीं पाओगे। युवाओं की तरफ से सरकार को एक हिदायत है, अगर कोई ऐसा नियम कानून बनाया गया जिसकी वजह से युवाओं का हनन हुआ तो आपको हम बता दें, युवा एक ऐसा ज्वालामुखी बनकर फूटेगा कि सरकार उसके सामने ध्वस्त हो जाएगा। मत करो परेशान युवाओं को, क्योंकि सबको पता है कि युवा ही इतिहास लिखता है अपने देश का। आप सभी को पता ही होगा कि युवाओं के ऊपर ही हमारे देश का भविष्य रहता है और ये इतिहास गवाह है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर चलती है जवानी उस ओर जमाना चलता है। हम देंगे देश की खबर, हमारी है सब पे नजर। मैं लकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल VIP डीप नॉलेज में। आइए दोस्तों, हम आपको उस युवती से मिलाना चाहते हैं जो अपने लाइफ से परेशान होकर के वो भी बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करना चाहती है। मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ें अभी की नहीं हैं, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से ये तकलीफ़ें हैं। मेरे पापा नहीं हैं, जब मैं पैदा हुई थी उसी के 5-6 महीने बाद मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। मेरी ज़िंदगी में वो तकलीफ़ें तब से हैं और ज़िंदगी की ज़रूरतें जैसे तैसे पूरी हो गई। मेरी मम्मी ने कभी सुख का दिन नहीं देखा था। मैंने सोचा कि मेरा कहीं जॉब लग जाएगा तो मैं इसको लाइफ की एक अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँगी, तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक रेपुटेटेड जॉब IAS PCS का पहले मैं तैयारी करती थी, लेकिन मुझे लगा कि क्या पता मेरा इसमें सिलेक्शन हो ना हो, कहीं और भी कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं डिफेंस की तरफ चली आई। तो यहाँ मैंने पिछली बार 41,000 वाला एग्ज़ाम दिया, इस बार 49,568 यूपी पुलिस एग्ज़ाम दिया। पिछली बार मेरा दौड़ नहीं हो पाया था, फिर मैंने दौड़ पे काम किया और इस बार मेरा दौड़ निकल गया। 28 दिसंबर 2019 को मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा कि 2-3 महीने बाद मेरी लाइफ की परेशानियाँ कम हो जाएंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे समय बीता और फिर लगभग 9 महीने बीत गए। इंतज़ार करते 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 फिर मुझे लगा कि हो सकता है अब सिलेक्शन हो जाए, लेकिन फिर वही 9 महीने बाद वही कोरोना आ गया, तो अब 14,000 बच्चों को बुलाया जा रहा है। मेरी मम्मी को भी कई सारी बीमारियां हैं। सोची थी कि अगर मेरा हो जाएगा तो मैं उसको दवाई करवा दूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे पापा तो हैं नहीं। मेरी मम्मी को भी कुछ हो जाएगा तो मैं तो एकदम अनाथ हो जाऊंगी। तो मैंने सोचा था कि अपना दवाई उसको करवा दूंगी, और साथ ही साथ मैंने सोचा था कि
ये जॉब भी मिल रही है 25-26 साल की एज में, तो इतनी कठिन जॉब है। तो हर इंसान अपनी लाइफ में थोड़ा अच्छी जॉब चाहता है जिसमें थोड़ा आराम कर सके, जिसमें थोड़े पैसे ज़्यादा हों। तो हर चीज़ों को सोचते हुए सोचा था कि बीएड कर लूँगी, टीचर की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब ये कोरोना की वजह से जैसे ही हम लोग का मेडिकल चल रहा है, तो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। पता नहीं क्या होगा, 6 महीने बाद होगा कि नहीं होगा। और एक होता है कि एक रात दिन एक सदमे में, टेंशन में जी रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब से ये भर्ती में मेडिकल टला है तब से पारिवारिक कलह भी इतना बढ़ गया है। आए दिन झगड़ा झगड़ा झगड़ा, जैसे एकदम जीने का मन ही नहीं कर रहा है कि क्या करे। मतलब इतना झगड़ा, ये एक तो 9 महीने से मतलब चीज़ें टलती आई थी, अब फिर 6 महीने वही झगड़ा झगड़ा। तो ज़्यादा घर से निकल जाएंगे। और इन सब का सिर्फ एक रीज़न है कि भाई पैसों का अभाव है, क्योंकि जिनके घर पैसों की कमी होती है उनकी लाइफ में कलह ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों ने सलाह दिया यूपीएसआई का तैयारी करो, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मैंने यूपीएसआई का मैथ देखा तो मुझे उसका मैथ बहुत ज़्यादा टफ लगा, क्योंकि मैंने कभी भी किसी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई कोचिंग वोचिंग नहीं करी है। वो 41,000 49,000 पुलिस वैकेंसी जो आई थी, उसका एग्ज़ाम भी मैंने खुद से पढ़ के निकाला, तो उसका मैथ मुझे बहुत टफ लगता है। तो पता नहीं उधर हो पाएगा कि नहीं। लगा कि मतलब 40 क्वेश्चन हैं तो उसमें से 13-14 में ऐसे खींचतान के कैसे भी बना लेती हूँ। तो जब तक टीचर की नौकरी करेंगे, लेकिन अब ये इतना टलते जा रहा है, मतलब एकदम परेशान है ज़िंदगी, क्या होगा। और मुझ जैसी समस्या पता नहीं कितने लोगों की है, पता नहीं कितनों की समस्याएं मुझसे भी ज़्यादा हैं। तो मेरा सरकार से कोई विरोध नहीं है, बस मेरा उससे निवेदन है, गुहार है कि कम से कम 2 चरणों में ट्रेनिंग करवाइए 49,559 वैकेंसी की पुलिस वालों की। और हो सके, मैं इस चीज़ के लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद दूंगी कि अगर हो सके तो लड़कियों को, सभी लड़कियों को फर्स्ट बैच में ही बुला लीजिए, क्योंकि ये 6 महीने पता नहीं कैसे कटेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं और मुझ जैसे न जाने कितने बच्चे मरने के लिए मजबूर हो जाएं। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप एक युवा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और युवाओं का समर्थन करना है तो इस वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।